आरके विज्ञान कॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एमएससी प्रीवियस जूलॉजी का पेपर नंबर 3 का टॉपिक है कैपिंग एंड पॉलीएडिनाइलेशन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स की हमने कैपिंग की थी। कैपिंग हमने की थी जो कि कैपिंग की प्रोसेस थी वो को ट्रांसक्रिप्शनल थी। को ट्रांसक्रिप्शनल मीन्स क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन साथ साथ में हो रहा है, उसके साथ साथ में कैपिंग होगी अपनी इसके एमआरएनए की कैपिंग के लिए है को ट्रांसलेशनल। हमने लास्ट वीडियो में को ट्रांसलेशनल कैपिंग की थी। अब इसकी प्रोसेस हम पढ़ेंगे, कैपिंग की प्रोसेस किस तरह से होती है। तो ये क्या कैपिंग एंड पॉलीएडिनाइलेशन क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। एमआरएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, एमआरएनए का फॉर्मेशन किया था आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के थ्रू एमआरएनए का फॉर्मेशन किया था। उसके अंदर हमने स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराई थी कैपिंग के थ्रू। किसके ऊपर, 5 प्राइम फॉस्फेट के ऊपर। अब हम इसकी प्रोसेस देखेंगे। प्रोसेस में क्या है, ये हमारा आरएनए है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, पहले गामा फॉस्फेटेज, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। गामा फॉस्फेटेज क्या करेगा, 5 प्राइम के ऊपर जो 3 फॉस्फेट प्रेजेंट है, अल्फा बीटा एंड गामा। आरएनए में क्या होता है, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के ऊपर, फर्स्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड के ऊपर तीनों फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं। बाकी के जो न्यूक्लियोटाइड होंगे उसके ऊपर सिर्फ अल्फा फॉस्फेट प्रेजेंट होगा। जो इसका फर्स्ट फॉस्फेट है, फर्स्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड है, उसके ऊपर आरएनए फॉस्फेटेज मतलब कि गामा फॉस्फेट को हम रिमूव कर देंगे। ये हमारा आरएनए हो गया। ये फॉस्फेट है अल्फा एंड बीटा 5 प्राइम के ऊपर। हमने क्या किया, गामा फॉस्फेट को रिमूव कर दिया। अब क्या आएगा, ग्वेनाइल ट्रांसफरेज। ग्वेनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करेगा, ग्वेनिन को यहाँ पर आके 5 प्राइम के ऊपर ट्रांसफर करेगा। ये 3 प्राइम है, ये फॉस्फेट अल्फा है, फॉस्फेट बीटा है, और जो ग्वेनिन का जो फॉस्फेट है वो होगा अल्फा। यहाँ पर आके इसने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, ग्वेनाइल मिथाइल ट्रांसफरेज। ग्वेनाइल मिथाइल ट्रांसफरेज क्या होता है कि ग्वेनिन के ऊपर मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करना। ये हमारा एमआरएनए हो गया, ये 3 प्राइम, इसके ऊपर ये फॉस्फेट पहले से थे अल्फा एंड बीटा, और ये हमने ग्वेनिन फॉस्फेट के अल्फा के ऊपर ये बॉन्ड बनाया, और इसकी ग्वेनिन के ऊपर 7 मिथाइल, मतलब कि ग्वेनिन की स्ट्रक्चर के ऊपर 7th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया। इसको हम बोलेंगे कैप 0, कैपिंग 0। और ये जो मिथाइल ग्रुप में ट्रांसफर हो रहा है वो किससे हो रहा है, SAN, एस एडिनोसिन मिथाइलेज, एस एडिनोसिन मिथाइलेज से क्या हो रहा है, ग्वेनाइल मिथाइल ट्रांसफरेज, मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है ग्वेनिन के ऊपर 7th पोजीशन के ऊपर। इसको हम बोलेंगे कैप 0। क्यों, क्योंकि मिथाइल ग्रुप ग्वेनिन के ऊपर ट्रांसफर हुआ है। और फिर बाद में और हम इसको देंगे ग्वेनाइल मिथाइल ट्रांसफरेज। तो ये क्या करेगा, ये हमारा 5 प्राइम फॉस्फेट है और ये 3 प्राइम है। यहाँ पर हमारा फॉस्फेट अल्फा है, फॉस्फेट बीटा है,
ग्वानिन का फॉस्फेट अल्फा है और यहाँ पर 7 मिथाइल ग्वानिन आ गया, ठीक है। और हमने ग्वानिन मिथाइल ट्रांसफरेज दिया, तो क्या करेगा, जो सेकंड राइबोन्यूक्लियोटाइड होगा, जो भी एडेनिन होगा या फिर ग्वानिन कोई भी होगा, उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा। इसको हम बोलेंगे कैप 1। इस तरह से ये ट्रांसफर करता रहेगा। फिर बोलेंगे कैप 2, ठीक है। अब हम इसकी डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी स्ट्रक्चर के साथ में। कैपिंग के स्ट्रक्चर के साथ पढ़ेंगे। ये हमने स्ट्रक्चर बनाया शुगर का, ऑक्सीजन, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप, डबल बॉन्ड O माइनस, फॉस्फेट CH2, ये सेकंड शुगर, यहाँ पे OH, यहाँ पे H है, ये H है, ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया। यहाँ पर CH2, ऑक्सीजन, फॉस्फेट, फॉस्फेट, ऑक्सीजन, ये हो गया हमारा DNA की, RNA की स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमने देख लिया एडेनिन, यहाँ पर लिख दिया ग्वानिन। शुगर हो गया, नाइट्रोजनस बेस हो गया, फॉस्फेट ग्रुप हो गया, यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर ये है अल्फा फॉस्फेट, बीटा फॉस्फेट एंड गामा फॉस्फेट। फर्स्ट हमने क्या किया, गामा फॉस्फेटेज दिया। गामा फॉस्फेटेज देने से क्या हो गया, ये जो गामा फॉस्फेट है वो यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। सेकंड हमने क्या किया, ग्वानाइल ट्रांसफरेज, मतलब कि ग्वानिन को ट्रांसफर किया। ये हो गया स्ट्रक्चर इसकी, और जो इसके ऊपर CH2 है, इसका फॉस्फेट आ गया, डबल बॉन्ड O माइनस, और ये इसने अल्फा फॉस्फेट के साथ में यहाँ पे बाइंडिंग कर ली। ग्वानिन आया, ग्वानिन का जो भी मतलब कि ग्वानाइल ट्रांसफर किया, यहाँ पे ये ग्वानिन का है, यहाँ पर OH ग्रुप, ये हो गया H। ग्वानाइल मिथाइल ट्रांसफरेज, पहले आएगा ग्वानिन ट्रांसफरेज। ग्वानिन का जो राइबोन्यूक्लियोटाइड है उसका फॉस्फेट ग्रुप अल्फा फॉस्फेट, इसके जो हमारा RNA है उसका बीटा फॉस्फेट के साथ में बॉन्ड बना लिया, और इसको हम बोलेंगे 5 प्राइम लिंकिंग। ये इसका ग्वानिन का 5 प्राइम एंड है, और ये इसका जो RNA है, एडेनिन है, उसका एडेनिन ग्वानिन की फॉस्फेट ग्रुप है, ग्वानिन का राइबोन्यूक्लियोटाइड है, उसका फॉस्फेट ग्रुप है, ये इस राइबोन्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप है, और इस लिंकिंग को हम बोलेंगे 5 प्राइम फॉस्फेट लिंकिंग, ठीक है। और अब हम ट्रांसफर करेंगे मिथाइल ग्रुप में। मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर करेंगे तो वो होगा मिथाइल ग्वानाइल ट्रांसफरेज। मिथाइल ग्वानाइल ट्रांसफरेज में हम देखेंगे ग्वानिन के ऊपर मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर हो गया। 7 मिथाइल कैसे, ग्वानिन की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये ग्वानिन की स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
7th पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर हुआ है, तो इसको बोलेंगे 7 मिथाइल ग्वानिन। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा कैप 0। कैप 0 के बाद में क्या आएगा, हम कैप 1 के ऊपर ट्रांसफर करेंगे। कैप 1 में क्या होगा, ये जो हमारा हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन आएगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड है, OH ग्रुप, OH ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर OH ग्रुप। अब जो सेकंड मिथाइल ग्रुप होगा वो यहाँ ट्रांसफर होगा, तो इसको हम बोलेंगे कैप 1, और थर्ड यहाँ ट्रांसफर होगा, इसको हम बोलेंगे कैप 3 सेकेंड। जितनी ज्यादा हम कैपिंग करेंगे इसकी राइबोन्यूक्लियोटाइड की, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड होगी इसको। स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड होगी, 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, 5 प्राइम फॉस्फेट को रीड करता है और फॉस्फोडाइस्टर को बॉन्ड को कट करके उसको क्लीव कर देता है। लेकिन 5 प्राइम फॉस्फेट यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, यहाँ पर 3 प्राइम फॉस्फेट प्रेजेंट है, यहाँ 3 प्राइम फॉस्फेट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 5 प्राइम फॉस्फेट इसको मिलेगा ही नहीं, तो ये हमारे आरएनए को क्लीव नहीं कर पाएगा। इस वजह से हमारी आरएनए की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और सेकंड है 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ये क्या करता है, 3 प्राइम फॉस्फेट को रीड करता है और किसको क्लीव करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्लीव करता है। लेकिन यहाँ क्या करेगा, 3 प्राइम फॉस्फेट को ये रीड तो करेगा, लेकिन यहाँ पर तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर प्रेजेंट है 5 प्राइम लिंकिंग, जिसकी वजह से ये यहाँ से इसको क्लीव नहीं कर पाएगा। इस वजह से ये आरएनए की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जब हम देखते हैं इसकी लाइफ, जब कैप 1 है इसकी लो होती है, कैप 0 की लो होती है स्टेबिलिटी, कैप 1 की इससे ज्यादा होती है। अगर हमने कैपिंग कर दी सेकंड न्यूक्लियोटाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड के ऊपर दी, तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये हो गया लाइफ ऑफ mRNA। ठीक है, ये हो गया हमारी कैपिंग की प्रोसेस। अब हम स्टार्ट करेंगे पॉलीएडिनाइलेशन। पॉलीएडिनाइलेशन क्या है, ये हमारा आरएनए है, 7 मिथाइल ग्वानिन 5 प्राइम फॉस्फेट के ऊपर, और ये हमारी सीक्वेंस थी AAU AAA। यहाँ पर एडेनिन प्रेजेंट था, यहाँ पे 3 प्राइम फॉस्फेट, जो हमने लास्ट वीडियो में mRNA को क्लीव किया था, तो यहाँ पर प्रेजेंट था क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिक फैक्टर। ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि हमारा टर्मिनेशन हुआ था, तो हमें इस तरह का हमारा mRNA मिला था। ठीक है, अब हम करेंगे पॉलीएडिनाइलेशन। पॉलीएडिनाइलेशन के लिए ये क्लीवेज में भी वर्क करता है और पॉलीएडिनाइलेशन में भी वर्क करता है। क्लीवेज पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिक फैक्टर, ये किस एंजाइम को रिक्रूट करेगा, PAP फर्स्ट को रिक्रूट करेगा। PAP फर्स्ट क्या है, पॉली ए पॉलीमरेज। पॉली ए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम आएगा, कौन रिक्रूट करेगा, क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिक फैक्टर। वो क्या करेगा, इस 3 प्राइम के ऊपर फॉस्फेट 3 प्राइम OH के ग्रुप के ऊपर आके बाइंड करेगा। बाइंड करके क्या करेगा,
फॉस्फेट है यहाँ पर 7 मिथाइल ग्वानिन प्रेजेंट है, यहाँ पर AAU A सीक्वेंस प्रेजेंट है। ये हमारी क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिक फैक्टर्स आ गया। यहाँ पर आ गया PAP1 पॉली ए पॉलीमरेज प्रोटीन, पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट टर्म। ये क्या करेगा, 10 से 12 एडेनिन को ऐड कर देगा, 10 से 12 एडेनिन को ऐड कर देगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। किसी टेम्पलेट पे डिपेंड नहीं करेगा, सीधा एडेनिन 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 ऐड करते जाएगा। कब तक, जब से 10 से 12 एडेनिन ऐड नहीं हो जाते हैं। उसके बाद में कौन सा एंजाइम आएगा, PAP सेकेंड। PAP सेकेंड क्या है, पॉली ए पॉलीमरेज सेकेंड। पॉली ए पॉलीमरेज सेकेंड अब क्या करेगा, यहाँ बना लेते हैं, 7 मिथाइल ग्वानिन है, ये हमारा 10 से 12 एडेनिन को ऐड कर दिया किसने, PAP फर्स्ट ने, और वहां से डिसोशिएट हो गया। और यहाँ पर हमारा प्रेजेंट है AAU AAA, जिसके ऊपर प्रेजेंट है टेट्रामर की फॉर्म में क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिक फैक्टर। और अब हमारा 3 प्राइम फॉस्फेट के ऊपर आगे बाइंड करा है PAP सेकेंड, पॉली ए पॉलीमरेज सेकेंड। इसके बाद में क्या होगा, ये ऐड करेगा 200 एडेनिन तक, 200 एडेनिन तक ऐड करेगा ये, और इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी। 7 मिथाइल ग्वानिन, ये AAU AAA, यहाँ पर आ गया क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिक फैक्टर, यहाँ पे एडेनिन एडेनिन ऐड हो गए। कब तक, 200 न्यूक्लियोटाइड्स तक, 3 प्राइम OH। इस तरह से हमारे पॉलीएडिनाइलेशन की प्रोसेस होगी। कौन कौन से एंजाइम वर्क किए हैं, PAP पॉली फर्स्ट है, क्लीवेज पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिक फैक्टर, क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिक फैक्टर क्या करेगा, पॉली ए पॉलीमरेज को रिक्रूट करेगा। पॉली ए पॉलीमरेज क्या है, एक एंजाइम है जो कि 3 प्राइम OH के ऊपर जाके बाइंड करेगा और एडेनिन को ऐड करेगा, जो कि टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, किसी भी टेम्पलेट को रीड करके ये एडेनिन को ऐड नहीं कर रहा है, ये मतलब कि एडेनिन को ऐड करते जाएगा, 10 से 12 एडेनिन तक ऐड करेगा और वहां से डिसोशिएट हो जाएगा। फिर सेकंड एंजाइम आएगा पॉली ए पॉलीमरेज सेकंड, PAP सेकंड, जहां से PAP1 डिसोशिएट हुआ, वहां पर जाके बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद में क्या करेगा, 200 एडेनिन को ऐड करेगा। 200 एडेनिन ऐड करने के बाद क्या करेगा, डिसोशिएट हो जाएगा। डिसोशिएट होने के बाद में इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये स्टेबिलिटी हम इंक्रीज क्यों कर रहे हैं, मतलब कि 5 प्राइम फॉस्फेट कैपिंग, पॉलीएडिनाइलेशन, ये हमें टैलिंग की जरूरत क्यों पड़ी mRNA के ऊपर। ये कैपिंग और टैलिंग हमने की क्यों, पॉलीएडिनाइलेशन को टैलिंग भी बोल सकते हैं, टैल प्रेजेंट होती है इससे,
ये यूकैरियोट्स हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी थी क्योंकि वो साइटोप्लाज्म में ही हो रहा था। यूकैरियोट्स में क्या हो रहा है, हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है वो न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन, एमआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये एमआरएनए अब न्यूक्लियर पोर के थ्रू साइटोप्लाज्म में जाएगा। साइटोप्लाज्म में जाके प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ तक आते आते ये डैमेज ना हो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज की जाती है। स्टेबिलिटी इंक्रीज की जाती है 5 प्राइम फॉस्फेट के ऊपर कैपिंग करके। कैपिंग कैसे करके, 7 मिथाइल ग्वानिन को ऐड करके 5 प्राइम फॉस्फेट के ऊपर। इससे क्या होगा, 5 प्राइम फॉस्फेट लिंकिंग हो जाएगी। 5 प्राइम फॉस्फेट 5 प्राइम लिंकिंग बोलेंगे इसको। 5 प्राइम लिंकिंग से क्या होगा, जो 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है वो इसको क्लीव नहीं कर पाएगी। 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है वो इसको क्लीव नहीं कर पाएगी क्योंकि वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से क्लीव करती है, और यहाँ पर 5 प्राइम लिंकिंग प्रेजेंट है। इसलिए 5 प्राइम फॉस्फेट पे तो हमें इसका प्रेजेंट हो गया, स्टेबिलिटी हो गई। अब 3 प्राइम OH के ऊपर क्या हो गया, टैलिंग होगी। टैलिंग का मीन क्या है, पॉलीएडिनाइलेशन। पॉलीएडिनाइलेशन में क्या है, 3 प्राइम फॉस्फेट के ऊपर हमने बहुत सारे एडिनिन को ऐड कर दिए, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी, एमआरएनए की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। एमआरएनए की स्टेबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से अब ये न्यूक्लियस से अगर साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा तो इसको डिग्रेड नहीं हो पाएगा, इसलिए हम कैपिंग और टैलिंग करते